ठीक है। गौरव सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो न्यू एज जो कंपनीज हैं, कंज्यूमर टेक वाली, फिनटेक वाली, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट बन रहा है और वो इंटरेस्ट बनने के पीछे की वजह ये है कि ना सिर्फ रिटर्न के मामले में बल्कि अर्निंग्स भी अच्छे दिए हैं Q1 की इन सारी कंपनीज हैं। अगर हम उसमें पेटीएम को अगर साइड में कर दें तो चाहे वो कार ट्रेड हो, पीवी फिनटेक हो या फिर होनासा कंज्यूमर हो या फिर जोमेटो हो, सबके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। आपका कन्विक्शन कितना इन कंपनीज पर बन रहा है और विद इन स्पेस अगर आप स्टॉक बता पाएंगे जहां पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है इस वक्त? तो स्टॉक स्पेसिफिक आई विल नॉट बी एबल टू टॉक, बट अगर आप देखेंगे जो पिछली भी आई थी रैली, ये इंटरनेट और लॉस मेकिंग कंपनीज डू वेरी वेल एट द फैग एंड ऑफ द स्मॉल कैप रैली, और ये अभी फैग एंड है। अगर आपका इन कंपनीज में एक्सपोजर नहीं है तो ये अभी टाइम नहीं है कि यहाँ पे जाके आप एक्सपोजर लें। इनफैक्ट अगर आपने 6 महीने 1 साल पहले इन न्यू एज कंपनीज में डाला था पैसा और आपका अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी टाइम है कि आप थोड़ा प्रॉफिट को अपने घर लेके जाएं। ठीक है, नया निवेश नहीं करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके जाइए। फार्मा पर और आईटी पर आपसे विशेष टिप्पणी चाहेंगे गौरव जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फार्मा में ठीक ठाक बाइंग हो रही है। आईटी में भी लोअर लेवल से बड़ा अच्छा रिबाउंड आया है, क्योंकि हमने नैस्डेक से एक अच्छा संकेत लिया, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से 12-14% के आसपास की रिकवरी आ गई है। आईटी फार्मा में क्या फ्रेश मनी डिप्लॉय करना है या फिर जिन्होंने कर रखा है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करें बस? सो जैसा मैंने कहा, हमने इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग में से कुछ प्रॉफिट्स बुक करके आईटी, फार्मा और कंज्यूमर स्पेस में इनफैक्ट एक्सपोजर इंक्रीज किया है। अभी भी हम इन स्पेसेस में एक्सपोजर जिस कर रहे हैं इंक्रीज। हमारा मानना है कि 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी की वैल्यूएशंस अब रीजनेबल हो गई हैं। दूसरा, जब भी इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट होता है यूएस में, इट इज बैक्ड बाय द इम्प्रूविंग आउटलुक फॉर द इकोनॉमी इन यूएस, जो कि एक आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के बीच में आईटी कुड बी दी लीडर ऑफ दिस रैली इन द स्टॉक मार्केट्स। ठीक है। गौरव जी, दो ऐसे सेक्टर की मैं बात करूंगा आखिर में जिनका कहीं ना कहीं चीन से लिंकेज है, और हम देख रहे हैं कि चीन की इकोनॉमी में सुस्ती है। जो रीसेंट जो उनके आर्थिक आंकड़े हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां पर जो रिकवरी की उम्मीद करके वो चल रहे थे वो रिकवरी नहीं आ रही है। एक तो हमारा मेटल डायरेक्ट इम्पैक्टेड होता है, और दूसरा जो ये केमिकल वाली कंपनीज हैं ये भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है चाइना के अगर हालात बनते हैं या फिर बिगड़ते हैं तो। आप इन दोनों सेक्टर को कैसे देख रहे हैं, मेटल को, और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि केमिकल में फिर से रह रहे की बाइंग आती है, और बाइंग आती है तो सारे स्टॉक साथ साथ चलते हैं। वो सिनेरियो आज के सत्र में कम से कम प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। मेटल स्पेस में हमारा अंडरवेट स्टैंड है। हमें लगता है कि जब तक चाइना में से वीकनेस रहेगी, कैपेसिटीज ओवर है वहां पे, मेटल्स में एक बड़ा सेकुलर अपटर्न आने की हमें उम्मीद नहीं है। दूसरी साइड स्पेशलिटी कैम, हमें लगता है कि वर्स्ट इज ओवर, और यहाँ से एक सिलेक्टिव वे में अगर आप चाहें तो यू कैन स्टार्ट बाइंग। इनफैक्ट स्पेशलिटी कैम में भी हमने लास्ट 1-2 महीने में 1 या 2 स्टॉक में एंट्री करी है।